हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राधे एडवाइज़र। आप सभी का स्वागत करता है। दोस्तों, आज मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, बहुत ही शानदार है और ये उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट के लिए है जो 8th क्लास या 10th क्लास या 12th क्लास में हैं और उन्हीं के लिए मैंने ये स्पेशल वीडियो बनाई है। इस वीडियो को आप कंप्लीट पूरा देखें, बिना स्किप किए हुए देखें और इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और नए हो मेरे यूट्यूब चैनल पे तो इसे आप सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके, तो हम इस वीडियो में वो बात करेंगे जो मैं मेरे समय करता था पढ़ाई। मैं भी उसी स्कूल से निकल के आया हूँ, गवर्नमेंट से ही, तो उसी के हिसाब से मैं आपको ये वीडियो बता रहा हूँ और इस वीडियो में आप पूरा देखना है बिना स्किप किए हुए। तो दोस्तों, मैं सबसे बड़ी बात आपको जो बताना जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना, क्योंकि कुछ टाइम बाद आपके पेपर आने वाले हैं। साथ में अभी क्या नाम से जनवरी का महीना चल रहा है, जनवरी के भी 17 दिन निकल चुके हैं। तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, ओनली फॉर आपके पास 20 से 25 दिन बचे हैं। तो ये 20 से 25 आप जी जान लगाकर मेहनत करें, क्योंकि आपके बोर्ड है 10वीं और 8वीं 12वीं। तो ये क्या है, आपके लिए बहुत यूँ मान के चलो कि आपकी लाइफ का एक क्या नाम से स्टेप है, ये एक पड़ाव है। ये हर एक इंसान को, अगर स्टूडेंट है ना, तो उसे ये क्या पड़ाव पार करना ही पड़ता है। ये सभी की लाइफ में आता है, जो पढ़ाई करते हैं उनके लाइफ में तो आता ही है। ये पहली स्टेप ही होती है आपके लिए। 8वीं वालों के लिए 8वीं की होगी, 10वीं वालों के सेकंड नंबर की होती है और थर्ड नंबर की 12वीं वालों के लिए होती है। ये एक स्टेप ही होती है यार। अगर इसे आप स्टेप समझ के करते हो ना, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। समझ रहे हो ना? तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, 20 से 25 दिन ही शेष बचे हैं। 20 से 25 दिन का जो समय बचा है ना आपके पास, इसे जी जान से मेहनत करके और इतनी अच्छी मेहनत करो कि आप करी थी, मैं वही तरीका आपको बता रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप पूरी कंप्लीट देखोगे और एंड तक बने रहोगे। ओके, तो आपके पास बहुत कम समय बचा है। अब मैं आपकी कुछ एक ऐसी गलती बताऊंगा जब अपन सोचते क्या है। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। हम सब क्या गलती करते हैं, अपन ये सोचते हैं कि यार मैं अच्छी खासी मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं पूरा अध्ययन पे फोकस कर रहा हूँ, है ना। तो अपन उसे 100% समझ कर मेहनत कर तो लेते हैं। ठीक है, मान लेते अपन ने 100% समझ के उसे मेहनत कर लेती है। मेहनत करने के बाद एक बात बताओ दोस्तों, कि अपन जितना पढ़ते हैं वो अपने को याद रहता है क्या? एक मिनट इस बात को या एक सेकंड के लिए सोच कर देखो कि आप जितना पढ़ते हो उतना आपको याद रहता है क्या? नहीं रहता। किसी को भी नहीं रहता। जितना हम पढ़ लेते हैं ना, वो बिल्कुल भी हमें याद नहीं रहता। उसका अपने को यूँ मान के चलो, आपने 100% मेहनत करके और अध्ययन किया या पढ़ाई कर ली और याद कर लिया। ओके, क्या आपको विश्वास है कि जितना मैंने पढ़ा है उतना ही मुझे याद रहेगा? ऐसा होता है क्या? नहीं होता, क्योंकि जो माइंड की जो मेमोरी है ना, इतना याद नहीं रख पाती। समझ रहे हो ना? तो 100% समझ कर आप बिल्कुल भी 100% के चक्कर में तो आप रहना ही नहीं। समझ रहे हो ना? तो आपको यही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। मान लेते हैं 100% आपने याद कर लिया, याद कितना रहा? 50%। उसके बाद भी फिर आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो वहाँ आपको कितना रहेगा याद? याद किया था। ओके, तो 50% आपको याद रहा, 25% आप लिख पाते हो। 25% में भी आप 5% गलतियाँ कर देते हो। ठीक है, और 10% यूँ मान लो आपकी गलतियाँ ये हो सकती है कि जैसे कि आपकी हेड राइटिंग होगी, है ना, तो आप वो कुछ लिख नहीं पाए या क्वेश्चन वगैरह छोड़ के आ गए। तो ऐसा करके आपके पास बचा कितना? समझ रहे हो ना मेरी बात को? कितना परसेंट बचा आपको पास? ओनली फॉर 10% या 15%। तो आपको ऐसा कि 10% बचा है, या 10% में आप पास हो सकते हो या अच्छा नंबर ला सकते हो? नहीं ला सकते हो ना। तो ये तो फेल होने का ही हो गया। तो आप ना तो पास हो पाएंगे, ना आगे कुछ, आगे ना पीछे का, किसी का कहीं का नहीं रहा। समझ रहे हो ना? तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यार, जिस तरीके से मैं पढ़ाई करता था मेरे समय, मैंने भी पढ़ाई की है, मैं भी गवर्नमेंट स्कूल से निकल के आया हूँ। वही तरीका और जो मैं अपनाता था वही चीज़ मैं आपको बताऊँगा। समझ रहे हो ना? तो जिस तरीके से मैं पढ़ाई करता था ना, तो मैं ये सोच के करता था कि 100% की जगह में इनका एक बिंदी और लगाई जाए तो 1000% होता है। ठीक है,
जबकि ऐसा होता नहीं है 1000%, लेकिन अपने लिए मैंने मान लिया कि 1000% के हिसाब से मैं पढ़ाई करता हूँ। ओके, तो मैंने 1000% समझ कर पढ़ाई कर ली। अब एक बात बताओ, 1000% मैंने पढ़ाई कर ली तो वही सिस्टम रहेगा, क्योंकि मुझे भी 1000% तो बिल्कुल भी याद नहीं रहेगा, किसी को ही नहीं रहता, तो मुझे कहाँ से रहेगा। ठीक है ना। 1000% याद करने के बाद बचा कितना, मेहनत 1000% करी तो याद कितना हुआ, 500%। ठीक है, 500% याद होने के बाद अब मैं जैसे पेपर लिखने जाऊँगा अभी परीक्षा में, बोर्ड में, तो उस समय क्या होगा, मैं अपने ऊपर बता रहा हूँ ये वीडियो, पर आपके लिए ही है स्पेशल, तो अपने ऊपर लेना, और इसमें कुछ गलती हो जाए तो इसे माइंड मत करना। ओके, तो मान लेते हैं कि मैं जैसे लिखने जाऊँगा तो मैं वहाँ कितना लिख पाऊँगा, क्योंकि याद रहता है, जितना अपन याद करते हैं, जितना याद रहता है उतना अपन लिख नहीं पाते, तो वहाँ मैंने 250% लिखा। ओके, 250% में से भी यूँ मान के चलते हैं दोस्तों 50% तो आपके क्या नाम से हेड राइटिंग होगी, है ना, क्योंकि इंसान की पेपर में से जो नंबर कटते हैं ना, बहुत सारे के बच्चों के हेड राइटिंग के हिसाब से नंबर कट जाते हैं, है ना, कटते भी है, क्योंकि बहुत सारों की राइटिंग सही नहीं होती, है ना, क्योंकि जल्दी जल्दी का पेपर लिखना होता है, क्योंकि टाइम के पहले अपने को पेपर देना होता है, तो मन में डर भी रहता है कहीं क्वेश्चन ना छूट जाए, है ना, तो इसीलिए अपन क्या करते हैं, जल्दी जल्दी लिखते हैं, तो अपनी हेड राइटिंग को है ना इतना ध्यान नहीं देते हैं, तो मान लेते हैं कि आपके 50% उसमें से भी नंबर कट जाते हैं। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि मैं किस तरीके से पढ़ाई करता था। उसके बाद में भी 100% आपकी कुछ ऐसी गलतियाँ निकल जाती है, क्या नाम से कुछ ऐसी गलतियाँ निकल जाती है जिसका मान लेते हैं कि हेड राइटिंग तो उसमें 50% में आ गया, और बहुत सारी में ऐसी बहुत सारी गलतियाँ, तो अपन मान लें कि 250% में से भी आपका 100% या 150% ऐसा ही निकल जाता है, फिर भी आपके पास 100% बचता है पूरा, इतना 100% बचता है। तो 100% में से एक बात बताओ दोस्तों, 100% या तो नंबर आपके कहाँ कटते हैं, एक तो हेड राइटिंग पे कटते हैं, या कोई पैराग्राफ आपसे छूट जाता है क्वेश्चन में, आप लिखते हो कुछ में अधूरा लिख देते हो, तो वहाँ मान के चलते, ऐसा करके अपन 150 नंबर अपने अकॉर्डिंग मान लो, है ना। तो इस तरीके से आप 100% बचता आपके पास भी, 150% तो गया ना, 150% तो गया ना, तो 100% आपके पास बचा। 100% में से बताओ आपके नंबर कौन काट सकता है, कोई काट सकता है क्या, कोई नहीं काट सकता। तो मैं इसी तरीके से पढ़ाई करता था, और मेरा एक रिकॉर्ड रहा है अभी तक, मैं गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ा हूँ, कक्षा 1 से लेकर BA तक मेरी कंप्लीट हो चुकी है। मैंने अभी तक प्राइवेट स्कूल का शक्ल नहीं देखी, मुंह नहीं देखा कि कैसा होता है कैसा नहीं होता। हालांकि बाय द कोई काम पड़ जाता तो जाता हूँ, इतना पड़ता नहीं है, लेकिन मैंने अभी तक 1 से लेकर पूरी तौल तो होगी, उसके बाद मेरा कॉलेज भी गवर्नमेंट्स में ही बीता है, तो मैंने देखा नहीं कि क्या होता है प्राइवेट कॉलेज या कुछ भी। तो मैंने इसी तरीके से पढ़ाई की है, एक सरकारी स्कूल से लेकर, है ना, कॉलेज में और स्कूल में, तो मैं इस यही सोच कर पढ़ाई करता था, और फेल होने का कोई चांस ही नहीं रहा अभी तक। मेरे साथ बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स है, फ्रेंड सर्कल में से भी बहुत सारे फेल हो चुके थे, पिछले साल की बात है, तो BA की, तो किसी सप्लीमेंट्री, तो दोस्तों मैंने इनसे हटकर पढ़ाई करने का सोचा था, तो आज मैं इनसे आगे भी हूँ, और ना ही मैंने जो जैसा सोचा था वैसा हो भी पाया है, तो मेरा कोई एक रिकॉर्ड भी नहीं है कि यार मैं फेल हो पाया हूँ। तो दोस्तों जिस तरीके से मैंने आपको बताया ना, उस तरीके से अगर आप पढ़ाई करते हो, 1000% समझ के आप करोगे ना, तो बिल्कुल मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल भी फेल नहीं हो सकते, और आपकी परसेंटेज है ना बहुत अच्छी जाएगी, है ना। बस गलती बिल्कुल भी मत करना दोस्तों। वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब बिल्कुल करें, और ऐसी वीडियो चाहिए है तो आपको। थैंक यू।